की डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस। तो ये है ई कॉमर्स और ई बिज़नेस के बीच का की डिफरेंस। द पॉइंट प्रेजेंटेड बिलो आर सब्सटेंशियल सो फार एज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस इज कंसर्न्ड। तो जो ये पॉइंट्स हैं नीचे प्रेजेंट किए गए, प्रस्तुत किए गए हैं, वो अभी तक सो फार मतलब अभी तक सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल मतलब काफ़ी है, बहुत अच्छे है। तो जो पॉइंट्स है ये अभी तक बहुत अच्छे है ई कॉमर्स और ई बिज़नेस का डिफरेंस बताने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला की डिफरेंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट इज़ नोन एज ई कॉमर्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग और सेलिंग इंटरनेट द्वारा किया जाता है तो उसे बोलते हैं ई कॉमर्स। अनलाइक ई बिज़नेस, ई बिज़नेस से अलग है, मतलब ई बिज़नेस वो है विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस ऑफ बिजनेस बाय विच ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कंडक्ट टू द इंटरनेट। तो ई बिज़नेस एक किसी बिज़नेस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली अस्तित्व है बिज़नेस, किसी बिज़नेस का इलेक्ट्रॉनिकली अस्तित्व होना या प्रेजेंस होना या एग्जिस्टेंस होना, उसे बोलते हैं ई बिज़नेस। बाय विच ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट। और ई बिज़नेस द्वारा सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ वो इंटरनेट द्वारा ही कंडक्ट की जाती है, इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट की जाती है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। पहला। सेकंड है, ई कॉमर्स इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ई बिज़नेस। तो जो ई कॉमर्स है वो ई बिज़नेस का एक मेजर कंपोनेंट है। पर जैसा कि हमने पहले पढ़ा था पहली वीडियो में कि वो मेजर कंपोनेंट तो है लेकिन एसेंशियल पार्ट नहीं है उसका। ई कॉमर्स थर्ड है, ई कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू मनी, बट ई बिज़नेस इंक्लूड मॉनेटरी एज वेल एज अलाइड एक्टिविटीज़। तो ई कॉमर्स इंक्लूड करते हैं वो ट्रांजेक्शन्स के अंदर, वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड करते हैं जो कि पैसों से रिलेटेड होते हैं, जो कि मनी से रिलेटेड होते हैं। बट ई बिज़नेस इंक्लूड्स मॉनेटरी एज वेल एज अलाइड एक्टिविटीज़। पर वही दूसरी तरफ ई बिज़नेस इंक्लूड करता है मॉनेटरी मतलब पैसों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एज वेल एज अलाइड एक्टिविटीज़, और उससे जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब अलाइड का मतलब रिलेटेड। तो ऊपर रिलेटेड जो यूज़ किया गया वही मतलब कि अनदर वर्ड है रिलेटेड का अलाइड। तो मॉनेटरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है ई बिज़नेस। अब चौथा पॉइंट है, ई कॉमर्स हैज़ एन extroverted approach that covers customers, suppliers, distributor, etc. On the other hand, e-business has an ambiguous approach that covers internal as well as external processes. तो यहाँ पर ई कॉमर्स के पास एक एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच होती है। यहाँ पर एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच मतलब एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और क्या बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट वाली अप्रोच या क्वालिटी, जो कि कवर करता है कस्टमर्स को, सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ई कॉमर्स हैज़ एन एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच दैट कवर्स कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड, ई बिजनेस हैज़ एन एम्बिवर्ड अप्रोच दैट कवर्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रोसेस। वही दूसरी तरफ ई बिजनेस के पास एम्बिवर्ड अप्रोच भी होती है। ई बिजनेस के पास एम्बिवर्ड अप्रोच होती है। एम्बिवर्ड अप्रोच मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट अप्रोच का बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस में होना, उसे बोलते हैं एम्बिवर्ड अप्रोच। एक्सट्रोवर्ट का मतलब तो अभी समझाया है कि कॉन्फिडेंट और एनर्जाइज्ड क्वालिटी होना। और वही इंट्रोवर्ट मतलब शाइनेस और पब्लिक के बीच में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, और मतलब खुद के आइडियाज़ और थॉट को यूज़ करना, इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जो कि कवर करता है ई ई बिज़नेस एम्बिवर्ड अप्रोच ई बिज़नेस के पास एम्बिवर्ड अप्रोच होता है जो कि कवर करता है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस को। बिजनेस के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस को कवर करता है ई बिज़नेस।
इसके पास एम्बिवर्ड अप्रोच होती है। तब 5th पॉइंट है, ई कॉमर्स रिक्वायर्स अ वेबसाइट दैट कैन रिप्रेजेंट अ बिजनेस। तो ई कॉमर्स को एक वेबसाइट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है या रिक्वायरमेंट होती है जो कि बिज़नेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि रिटेल शॉप मान लीजिए, अगर रिटेल शॉप के पास दुकान ना हो तो वो कैसे सेल करेगा, वैसे ही अगर बिज़नेस के पास वेबसाइट नहीं होगा तो वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज कैसे सेल करेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। कन्वर्जली ई बिज़नेस रिक्वायर्स अ वेबसाइट Conversely, e-business requires a website, customer relationship management, and enterprise resource planning for running the business over the internet. Conversely का मतलब इसके अपोजिट या इसके विपरीत, तो वही इसके विपरीत ई बिज़नेस रिक्वायर्स अ वेबसाइट। तो ई बिज़नेस को एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की रिक्वायर होती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब इंग्लिश में बोले तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग ऑल द कंपनीज रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शन विद कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स, एंड द गोल इज़ सिंपल, इम्प्रूविंग द बिजनेस रिलेशनशिप्स। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको मतलब ई बिज़नेस को उसकी रिक्वायर होती है ताकि ये कस्टमर्स के साथ जो रिलेशंस है उसको इम्प्रूव कर सके, जिससे कि कस्टमर और बिज़नेस के बीच में बिज़नेस रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हो, इंक्रीज़ हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो बस इसीलिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है ई बिज़नेस में। और ई बिज़नेस को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर रनिंग द बिज़नेस ओवर द इंटरनेट। तो इन तीनों ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट पर बिज़नेस रन करने के लिए। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मतलब कि वो सॉफ्टवेयर जो कि हेल्प करता है बिज़नेस को डे टू डे बिज़नेस एक्टिविटीज़, जैसे कि अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करना, या सप्लाई चेन ऑपरेशन करना। तो इसको प्लान करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का। और ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस ई बिज़नेस के लिए। वेबसाइट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब 6 पॉइंट है, e-commerce uses the internet to connect with the rest of the world. In contrast to e-business, the internet, intranet and extranet are used for connecting with the parties. तो ई कॉमर्स यूज़ करता है इंटरनेट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए, मतलब पूरे दुनिया में कनेक्ट होने के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कनेक्ट करने होने के लिए ई कॉमर्स इंटरनेट को यूज़ करता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू ई बिज़नेस, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके अपोजिट या इसके विपरीत। तो ई ई बिज़नेस में इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का यूज़ किया जाता है पार्टीज से कनेक्ट होने के लिए या डीलर से कनेक्ट होने के लिए। इंटरनेट तो सब जानते ही क्या होता है। इंट्रानेट मतलब वो कंपनी का ही या बिज़नेस का ही एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि यूज़ किया जाता है कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को सिक्योरली शेयर करने के लिए, एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस को या फिर एक एम्प्लॉय से कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय को, एक ही कंपनी के। और तीसरा ये जो ये एक्स्ट्रा नेट है, इसका मतलब भी यही होता है लगभग कि एक मतलब प्राइवेट नेटवर्क होता है। मतलब इंटरनेट की तरह ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, पर ये एक्सटर्नल पार्टीज मतलब इसको ओपन कर सकती है एक्सटर्नेट को, जैसे कि बिजनेस पार्टनर्स, सप्लायर्स और जो की कस्टमर्स हैं, इंपॉर्टेंट कस्टमर है, वो सब एक्सटर्नेट को यूज़ कर सकती है बिज़नेस के, हमारे बिज़नेस के एक्सटर्नेट को बाहर की पार्टीज़, एक्सटर्नल पार्टीज़ जैसे कि बिज़नेस पार्टनर, सप्लायर्स, की कस्टमर्स, ये सब यूज़ कर सकती है और इंटरनेट में ये सब यूज़ नहीं कर सकती है।
और दूसरा एक्सटर्नेट का भी मेन पर्पस यही होता है कि डेटा को या डॉक्यूमेंट को एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में शेयर करना या एक्सचेंज करना। अब पढ़ते हैं कंपैरिजन चार्ट ई कॉमर्स और ई बिज़नेस के बीच में। तो बेसिस फॉर कंपैरिजन पहले आती है मीनिंग। तो इसमें है ई कॉमर्स के लिए ट्रेडिंग ऑफ मर्चेंडाइज ओवर द इंटरनेट इज़ नोन एज ई कॉमर्स। मतलब मर्चेंडाइज का मतलब है गुड्स, जो कि मतलब से जो हम सेल करते हैं वो गुड्स, उसे बोलते हैं मर्चेंडाइज। तो गुड्स की ट्रेडिंग इंटरनेट द्वारा करना उसे बोलते हैं ई कॉमर्स। और ई बिज़नेस में है रनिंग बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट इज़ नोन एज ई बिज़नेस। तो पूरा का पूरा बिजनेस रन करना इंटरनेट की हेल्प से, इंटरनेट को यूज़ करके, उसे बोलते हैं ई बिज़नेस। तो मतलब ई कॉमर्स में हम ट्रेडिंग करते हैं गुड्स की, मर्चेंडाइज की, इंटरनेट द्वारा। और ई बिज़नेस में हम पूरा का पूरा बिज़नेस रन करते हैं, मतलब उसमें मर्चेंडाइज भी ट्रेड करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन इसी में करते हैं, सब कुछ करते हैं इसमें। व्हाट इज़ इट? सेकंड बेसिस ऑफ कंपैरिजन है व्हाट इज़ इट। तो ई कॉमर्स इज़ अ सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो, उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं सबसेट। तो ई कॉमर्स एक सबसेट है, क्योंकि क्योंकि इसके जो ई कॉमर्स के जितने भी मतलब फीचर्स है या बोल सकते हैं एलिमेंट्स है, वो ई बिज़नेस में पाए जाते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स इज़ द मेजर पार्ट ऑफ ई बिज़नेस, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो ई कॉमर्स सबसेट है। और दूसरा ई बिज़नेस सुपरसेट है, क्योंकि ई कॉमर्स ई बिज़नेस का एक मतलब पार्ट है। तो ई बिज़नेस सुपरसेट हो गया, क्योंकि ई बिज़नेस में ई कॉमर्स के जितने एलिमेंट्स है वो भी है, और साथ में उसके खुद के भी बहुत सारे फीचर्स या एलिमेंट्स वो भी अवेलेबल है, इसलिए ई बिज़नेस सुपरसेट हो गया। थर्ड बेसिस फॉर कंपैरिजन है इट इज़ लिमिटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इज़ इट लिमिटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? तो ई कॉमर्स में है यस, इट इज़ लिमिटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मतलब ई कॉमर्स में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तक की लिमिट लगी है कि हम इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे गुड्स को सेल किया, मर्चेंडाइज को सेल की ट्रेड किया, तो जो पैसा आया या पैसा कुछ भेजा, तो उसको उसके ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं इसमें। मतलब एक लिमिट लगी है इसमें कि ई कॉमर्स में हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मॉनेटरी मतलब पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। और ई बिज़नेस में हम मॉनेटरी मतलब इट ई बिज़नेस में इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मतलब कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तक की लिमिटेड नहीं है केवल, या कॉन्फाइंड नहीं है केवल इसमें। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के अलावा और भी बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ की जा सकती है, या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या अलाइड एक्टिविटीज़ की जा सकती है। तो फोर्थ बेसिस फॉर कंपैरिजन है व्हाट दे कैरी आउट। तो ई कॉमर्स इज़ अ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स कैरी ई कॉमर्स कैरी आउट कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, और ई बिज़नेस कैरी आउट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो ई कॉमर्स एक कॉमर्शियल मतलब ई कॉमर्स कैरी आउट होते हैं कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स सेल होते हैं या परचेज़ की जाती है उससे रिलेटेड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स या कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ होते हैं। और वही ई दूसरी तरफ ई बिज़नेस कैरी आउट करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर सब कुछ आता है, जैसे कि गुड्स मतलब गुड्स का सेल परचेज से सेल और परचेज में जो पेमेंट या आती है या जाती है वो सारे ट्रांजेक्शन्स, और सर्विसेज को एक्सचेंज करना या सर्विसेज को देना, उससे रिलेटेड जो पेमेंट्स आती है या जाती है वो सारे ट्रांजेक्शन्स।
और जो हम पार्टियों से डील करते हैं, मतलब सब कुछ सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर आते हैं, जो जितने भी बिज़नेस के अंदर होते हैं, जैसे कि कुछ गुड्स मंगाया, उसका किराया लगा, लोडर का, ये सब के सब ट्रांजेक्शन आते हैं इसमें। एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, इसमें सब कुछ आ गया। तो अब आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बेसिस फॉर कंपैरिजन है अप्रोच। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ई कॉमर्स हैज़ एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच और ई बिज़नेस हैज़ एम्बिवर्टेड अप्रोच। तो ई कॉमर्स हैज़ एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच का मतलब हो गया कि ई कॉमर्स के अंदर बहुत ही मतलब ई कॉमर्स के अंदर जो भी मतलब एक्टिविटीज़ होती है, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है और एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ होती है। और वही दूसरी तरफ ई बिज़नेस हैज़ एन एम्बिवर्टेड अप्रोच मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का बैलेंस होना, उसे बोलते हैं एम्बिवर्टेड अप्रोच। तो एक्सट्रोवर्ट तो बता दिया कि उसमें कॉन्फिडेंस होता है, एनर्जी होती है एक अलग सी। और मतलब इंट्रोवर्ट में होता है, मतलब कॉन्फिडेंस कम होता है, शाइनेस ज़्यादा होती है और लोगों के साथ घुलना मिलना कम होता है उसमें। इंट्रोवर्ट में अकेले रहना पसंद होता है इसमें इंसान को। तो ई बिज़नेस हैज़ एम्बिवर्टेड अप्रोच। अब सिक्स्थ बेसिस फॉर कंपैरिजन है रिक्वायर्स। तो ई कॉमर्स रिक्वायर्स वेबसाइट। तो मतलब ई कॉमर्स को वेबसाइट की ज़रूरत होती है अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, अपने सारे ट्रांजेक्शन को करने के लिए। और ई बिज़नेस में रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट की, सीआरएम की, मतलब कंपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, जो हमने पहले पढ़ा था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। और ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता होती है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ई बिज़नेस एक बड़ा बड़ा नेटवर्क है और ई कॉमर्स छोटा है, क्योंकि ई कॉमर्स ई बिज़नेस का एक पार्ट ही तो है। तो ईआरपी जैसे ई एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हमने पहले पढ़ा था कि एक सॉफ्टवेयर होता है ये ईआरपी, जो कि सारे के सारे रिसोर्स को मैनेज करता है, अकाउंट्स को मैनेज करता है, और जितने भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड उसको मैनेज करता है एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जिसको बोलते हैं ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और सीआरएम मतलब कंपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सॉरी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें ये कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाता है। अब आता है लास्ट विशेष फॉर कंपैरिजन, दैट इज़ विच नेटवर्क इज़ यूज्ड। तो ई कॉमर्स यूज्ड इंटरनेट। तो ई कॉमर्स में इंटरनेट का यूज़ होता है, और ई बिज़नेस में इंटरनेट का भी यूज़ होता है, इंटरनेट का भी यूज़ होता है, और एक्स्ट्रा नेट का भी यूज़ होता है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। तो ई कॉमर्स इज़ द मेजर पार्ट ऑफ ई बिज़नेस। तो ई कॉमर्स ई बिज़नेस का एक मेजर पार्ट है। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट ई कॉमर्स इज़ ई बिज़नेस वेबसाइट। ये भी कहा जा सकता है कि ई कॉमर्स ई बिज़नेस की एक वेबसाइट है, बट ई बिज़नेस इज़ नॉट नेसेसरीली ई कॉमर्स। पर ई बिज़नेस मतलब नेसेसरी नहीं है कि उसको कहा जाए कि वो ई बिज़नेस एक ई कॉमर्स है। द फॉर्मर इज़ जस्ट द ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ द कन्वेंशनल कॉमर्स, एंड द सेम इज़ द केस विथ लेटर। तो यहाँ पर फॉर्मर का मतलब है कोई चीज़, मतलब जो 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 हमारा मतलब जो किसी चीज़ का पास्ट, या वो पास्ट बताता है, मतलब या बोल सकते हैं एनीथिंग बिलोंगिंग टू द पास्ट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स या कन्वेंशनल कॉमर्स में
फेस टू फेस प्रोसेस होता था किसी गुड्स को बाय या सेल करने के लिए फिजिकल स्टोर में जाकर। तो ये एक फॉर्मर प्रेजेंस था, ये मतलब पास्ट में होता था, पहले होता था। और अब 70% बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं। और कन्वेंशनल कॉमर्स का मतलब ये होता है, कन्वेंशनल कॉमर्स को हम ट्रेडिशनल कॉमर्स ही बोल सकते हैं। और कन्वेंशनल कॉमर्स का मतलब ये होता है फेस टू फेस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड इन अ फिजिकल स्टोर बाय एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर मॉनेटरी गेन्स। मतलब पैसों को देकर फिजिकल स्टोर पे जाकर पैसों को देकर गुड्स को खरीदना, उसे बोलते हैं फॉर्मर कन्वेंशनल कॉमर्स या ट्रेडिशनल कॉमर्स। और सेम चीज़ होती है लैटर में। लैटर मतलब किसी चीज़ के एंड में, मतलब नियरर टू द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आखिरी में भी यही चीज़ होती है कि स्टोर में जाकर ही करना पड़ता है काम, ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं, पैसे देना या लेना पड़ता है कभी कभी। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर डूइंग ई बिजनेस जस्ट टू कैप्चर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द मार्केट। और एट प्रेजेंट मतलब अभी ज़्यादातर कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ई बिज़नेस कर रही है, बस मार्केट का मैक्सिमम पार्ट कैप्चर करने के लिए। Some e-commerce websites have emerged since last few years who are vanishing the market traditional commerce business like Flipkart, Amazon, eBay, etc. तो कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट इमर्ज हुई है, उभर के आई है लास्ट फ्यू ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में, जो कि जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्शियल बिजनेस था, मतलब फिजिकल स्टोर्स में जो बिज़नेस होता था उसको वैनिश कर रही है, गायब कर रही है। जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये अमेज़न हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट है, ईबे हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट है। ये हमारे फिज़िकल स्टोर्स को गायब कर रही है, वैनिश कर रही है।